पेन कहाँ गया भाई एक और। चलिए तो आज शुरू करते हैं मध्यकालीन इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को। दो टॉपिक महत्वपूर्ण है, एक दिल्ली सल्तनत और दूसरा है आपको मुगल वंश। अगर कहें अगर हम कि पूरा मध्यकालीन भारतीय इतिहास ये दो सल्तनतों के आसपास घूमती है तो ये गलत नहीं होगा। दिल्ली सल्तनत जिसमें हम लोग गुलाम वंश को पढ़ेंगे, गुलाम वंश जिसे बहुत सारे राइटर्स ने, बहुत सारे इतिहास के लेखकों ने गुलाम वंश न कह के मामलुक वंश कहा है। तो जानेंगे कि गुलाम वंश से इसका नाम क्यों पड़ा, क्या इसका नाम गुलाम वंश सही है या नहीं है, इसका नाम मामलुक वंश पड़ा तो क्यों पड़ा, या दिल्ली सल्तनत है तो क्यों है। तो हम लोग सभी विषयों पर, सभी बिंदुओं पर क्रमशः ध्यान देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग दिल्ली सल्तनत में। और दिल्ली सल्तनत में हम लोग बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ये ऐबक वही था जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी कौन? जो पृथ्वीराज चौहान से लड़ा था। पृथ्वीराज चौहान में मैंने पढ़ाया आप लोग को, वीडियो भी डाला है। पृथ्वीराज चौहान से लड़ने वाला वही मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? मोहम्मद गौरी के बारे में कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी का अपना कोई बेटा नहीं था, पुरुष संतान नहीं था। ठीक है, जब उससे पूछा गया कि तो आपका राज्य काज कौन देखेगा, तो मोहम्मद गौरी क्या बोलता है कि मेरे एक नहीं अनेक पुरुष संतान हैं। यानी वहां पर मोहम्मद गौरी के समय एक चीज हम लोग देखते हैं कि जो गुलाम थे उनको भी वो अपने बच्चों की तरह मानता है, सभी को नहीं, लेकिन जो भी मेन गुलाम था। ठीक है, और बराबर का ओहदा देने की कोशिश करता है। कौन? मोहम्मद गौरी। अब कहानी जो शुरू होती है मोहम्मद गौरी के बारे में, जो जो फैक्ट पूछे जाते हैं मैंने पढ़ा दिया, तो ज्यादा उसमें बहस नहीं करना है, बात तो नहीं जाना उधर। हम लोग को जानना है कहानी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसे लाख बख्श कहा गया है, लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला। इसकी थोड़ी कहानी समझते हैं। ये गुलाम था और अरब देशों में, टर्की में, इस एरिया में अगर देखते हैं, इस्लामिक कंट्री में खास करके, कहानी को समझिएगा आप लोग पहले। जो हम आपको डिलीवर कर रहे हैं आपको बहुत कम समझ मिलेगा सुनने को कहीं पे यूट्यूब पर भी। तो वो क्या होता है कि मोहम्मद गौरी जो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक है, गुलाम था, इसको कम ही उम्र में बेच दिया जाता है और इसको खरीदते हैं एक काजी। कौन खरीदते इसको? काजी खरीदते हैं। सुनिएगा कहानी। काजी इसको खरीद कर अपने पास रखते हैं और इसको अच्छा से वो अपने बेटों की तरह पढ़ाते हैं। काजी का दो और बेटे थे, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक काफी होशियार था तो गुलाम काफी होशियार था और काजी के साथ हमेशा लगे रहता था। काजी को अपने बेटों से ज्यादा भरोसा कुतुबुद्दीन ऐबक पर हो गया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसका नाम एक जगह आपको आता है कुरान खां, पूछता है कि कुरान खां की संख्या इनमें से किस सम्राट को दी गई है। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और क्यों दी गई है? क्योंकि ये बचपन से रहा है काजी के साथ। ठीक है, और ये कुरान का पाठ काजी साहब करते थे और काजी के साथ रहते रहते ये खूब सुंदर लय में, ठीक है, खूब सुंदर लय में क्या करते थे, ये कुरान पढ़ते थे। जैसे कि हम लोग में होते हैं ना, पंडित होते हैं ना, उसी तरह इस्लाम में क्या होते हैं? काजी होते हैं। ये सुना होगा कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे काजी, वही वाला काजी। ओके, मैंने एक तो सब मोटा मोटी समझ ले पंडित है ना। तो वो लोग क्या था, कैसे हम लोग मंत्र पढ़ते हैं, तो श्लोक पढ़ते हैं, तो काजी साहब क्या करते हैं, शादी विवाह कराएंगे, कुरान उरान पढ़ेंगे। वो लोग का काम होता है यही है ना, अपना धर्म का प्रचार करना, प्रसार करना। तो उनके पास जब ही रहा तो दो चीज बहुत अच्छा थे। एक तो कुरान पढ़ना खूब अच्छा सीख गया था और दूसरा घोड़सवारी और तलवारबाजी में तेज थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक। जैसे काजी साहब की एक और था कुतुबुद्दीन ऐबक में एक कमी कि इसका एक उंगली जो था कमजोर था।
कानी उंगली उसका। इसे एक प्रश्न तो नहीं पूछे जाएंगे लेकिन बता दे रहे हैं आपको। कानी उंगली कमजोर था ना। अरे इतना नहीं आता है भाई, इतना नहीं पूछेगा कि महाराणा प्रताप के घोड़े का पूंछ कौन रंग का था, ये सब क्वेश्चन नहीं देता है। हाँ, ये ताकि और बता दिए आप लोग के लिए कि उस हाँ हाँ घोड़े का नाम पूछे ना, वो घोड़े का पूंछ बोले कौन उंगली लेफ्ट की राइट है, तो अधिक राइट था क्योंकि उसको चलाने में, हथियार चलाने में उसको लगा कि काजी साहब बाकी लोग लगा कि कमजोर होगा, लेकिन ऐसा वो था नहीं, वो काफी मजबूत था गुलाम। ठीक है, तो इसी तरह जब ये क्या होता है, काजी साहब की मृत्यु हो जाती है, पहले तो हम कहानी सुन लोगे ना, तो फिर आपको जो कंटेंट जो आपको देंगे ना, तो कंटेंट आपका चिपकते जाएगा। कहानी गोंद है और कंटेंट पेज है, बस ये जान दिए, गोंद पेज को सटा दो पूरा तैयार हो जाओगे। तो काजी साहब की जब मृत्यु हो जाती है तो पूरा इस काजी साहब वाला कहानी से एगो चीज तुमको बस मिला, कुरान ख्वां। कुरान खां की उपमा किसे दी गई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। बस एक ही पॉइंट आपको बहुत अच्छा से मिलता है, यार समझ में। दूसरा चलता है काजी साहब जैसे मरते थे, इनका बेटा लोग को लग जाता है चुल, रहता है नफरत, क्योंकि बाबूजी जीते जीते बड़ी माने थे। अब दोनों क्या करता है, चूंकि ये गुलाम था, विरोध तो कर नहीं सकता था, इसको बेच देता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, फिर से मंडी में जाके बेच देता है। और खुशकिस्मती से कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी का कोई सिपा सालार, मोहम्मद गौरी का कह देता है कि डायरेक्ट मोहम्मद गौरी खरीद देता है, और किसी किसी किताब में देता है कि मोहम्मद गौरी के कोई सिपा सालार इसको खरीद कर लाता है। कोई हाँ काजी का गुलाम था, गौरी का गुलाम हुआ, दोबारा बेचा गया इसको। ठीक है, तो कुरान खां वाला वहां से मिला था। अब एक कुतुबुद्दीन ऐबक के पास से आता है, ये काफी युद्ध में काफी निपुण था, और तराइन का जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है 1192 वाला में, उसमें बहुत अच्छा ही परफॉर्म करता है। ठीक है, और इतना अच्छा परफॉर्म करता है कि वहां पर गौरी इस पर खुश हो जाता है, गौरी खुश हो जाता है, इसको ओहदा बढ़ा देता है ना, आखुर का पद देता है इसको। आखुर जो पद होते थे वो घोड़े के तस्तबल को ध्यान रखने वाले, और बहुत बड़ा ही पद होता था, सब घोड़ा का नियंत्रण उसी के हाथ में होता था। अब एक चीज और आता है, इसका एक और उपमा आता है, दूसरका उपमा जो बात करते हैं लाख बख्श की। ठीक है, लाख बख्श की उपमा धारण करता है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। होता यह है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कि ये मोहम्मद गौरी के जब गुलाम था, तो अपने से कम है इसको, जब भी इसको इनाम मिलता था, जब भी कुछ अच्छा करता था, गौरी क्या करता था, अपने गुलाम लोग को इनाम देता था। ये क्या करता था कि अपना जो भी इनाम मिलता था, तो अपने से कम हैसियत वाले जो गुलाम होते थे, छोटे गुलाम जो कि महाराजा के पास नहीं पहुंच सकते थे, बहुत छोटे गुलाम, बहुत छोटे, उन्हें क्या करता था, अपना में से जो जीता हुआ पैसा था उसको बांट देता था कुतुबुद्दीन ऐबक। और बांटता इतना बांटा पैसा ना कि हल्ला हो गया, हल्ला होते होते राजा तक पहुंच गया। राजा भी कौन भाई हमारा गुलाम ऐसा है कि जो गुलामों को भी दान दे रहा है, तो पता चला कि यही गुलाम है। बड़ा खुश हुआ, प्रमोशन किया, उसका प्रमोशन किया, तो लाखों का ही दान देता था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए क्या इसका नाम क्या पड़ गया, लाख बख्श। क्या पड़ गया नाम हम लोग का, लाख बख्श। अब इस ये क्या हो गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक नजदीक आ गए गौरी के। गौरी की दो बेटी थी, गौरी की दो बेटी थी, उसमें एक बेटी का नाम था हम लोग का, एक बेटी का नाम तो नहीं, लेकिन एक बेटी का शादी इसने अपने और एक और गुलाम तो उसका नाम था कुबाचा, उससे कराया, और दूसरी बेटी के साथ शादी करा दिया कुतुबुद्दीन ऐबक का, गौरी ने। ठीक है, दो बेटी इसकी मेन दिखने को मिलती, और भी बेटी होगी उसकी कोई कमी नहीं, लेकिन कुतुबुद्दीन गौरी का कोई अपन पुत्र संतान नहीं था, तो अपने गुलाम को बनाता है। उसके बाद क्या होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब मोहम्मद गौरी जब मरते हैं, ठीक है, मोहम्मद गौरी जब मरते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक आगे आता है, और जो भाग दिया गया था शासन करने को, उस जगह पर क्या करता है, ये शासन करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, दो भाग में बांट कर दे दिया था गौरी, लेकिन दूसरा का भाग में जहां पर हम लोग पढ़े हैं कि जो इसका एक और, जैसे कि साड़ू भाई कह लो, कुबाचा साड़ू है ना था एक तरह से, एक ही फैक्ट्री से ठके हुए दो इंसान साड़ू। तो कुबाचा नहीं चाहता था कि गौरी इतना, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक इतना बढ़ जाए, गौरी तो मर चुके थे। कुबाचा और इसमें चलने लगता है, और अंत में लड़ाई इतना होता है कि मोहम्मद गौरी कुबाचा को मार देते, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक कुबाचा को मार देते हैं।
आर समझ में। अब ये अपना राज्याभिषेक जब कराता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को है ना किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी को लाहौर बनाया। थोड़ा सा देखने में गलत लगे, यहाँ पर लाहौर है, ये पाकिस्तान में है। लाहौर को अपनी इसने राजधानी बनाई थी। अभी तक दिल्ली सल्तनत में दिल्ली राजधानी नहीं बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी हम लोग की? लाहौर में बनाई थी। और कुतुब मीनार का न्यू जो रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यही कुतुब मीनार है जो चिमनी के भट्टा की तरह लगता है ना। जी हाँ, दिल्ली में है ये, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में ही बनाया था, लेकिन एक राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। इल्तुतमिश अपना राजधानी बनाता है और फिर दिल्ली में। जरूरत है ना कि हम अपनी राजधानी में हर चीज करेंगे, कहीं और भी कर सकते हैं। ना 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 ना, ये अपना क्षेत्र विस्तार कर रहा है, फिर वो क्षेत्र विस्तार किया वो। और दिल्ली सल्तनत जब उस समय क्षेत्र विस्तार कर रहा है और इधर हम लोग बताए ना कुबाचा को भी मार दिया, तो बढ़ाते गए अपने क्षेत्र को ये। और ये यहाँ तक ही मिलता है कि जो हम लोग का आज भी जाओगे देखने के लिए, ये हम लोग का जो कुतुब मीनार है, आपको 1 2 3 4 5 तल्ला वाला कुतुब मीनार है। इसके इस लोग कहते हैं कि कुतुब मीनार ना होके जैन और हिंदू मंदिर थे। आज भी जाओगे ना, अभी भी जाओगे ना, तो वहां पर भगवान गणेश की प्रतिमाएं आपको मिलेंगी देखने को, जिसको कि जेल टाइप का छोटा बना के डाल के रखा गया उसमें। आज भी प्रमाण, मामूली हिंदू मंदिर लोग तोड़ा है। अपन देश में लोग कुछ बना है तो टर्की में को मिलेगा, टर्की उर्की में कुछ नहीं सा नजारा मिलता है देखने को, ठीक है, कुछ नहीं मिलता है। जहां से मोहम्मद गौरी था वहां पर जब अटल बिहारी वाजपेयी जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर जब जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी देखते हैं कि जो मोहम्मद गौरी इतना लूट के ले गया है ना, इतना लूट के ले गया, तो भाई बहुत पैसा लिया होगा, है ना। तो राज्य का बहुत बढ़िया होना चाहिए, लेकिन जब जाकर देखा गया तो वहां पर क्या था? वो पूरी तरह से दम ढहल ढिमिलाई शहर। तो लुटेरों ने किसी का विकास नहीं किया, अपना जब तक रहा तब तक मौज किया, बाकी कोई विकास नहीं किया। और उल्टे आके एगो तुम बता दो ऐसा कारीगरी, एगो कारीगरी, लोग बोलता है कि लाल किला फलान ठिकाना हो, जामा मस्जिद, एगो कारीगरी बता दो जो आज से 100 साल पहले बना हो और अरब कंट्री में हो बढ़िया, एगो कारीगरी नहीं है। औकाते नहीं था बेटा तुम लोग को बनाने का। हिंदू मंदिर को तोड़ तोड़ कर तुम लोग बनाए हो, बाकी चीज अभी भी सर्वे करा दिया ना तो ताजमहल में से कुछ निकल जाएगा। एक कवि बता रहे थे, तुम लोग सुने भी होंगे, कुमार विश्वास भी थे स्टेज पे, जहां खुदा है वहां भगवान है, जहां जहां खुदा है वहां भगवान है। खुदा भगवान निकल जाएंगे, क्योंकि इसको भी वही किया गया है। यह हिंदू मंदिर था, हिंदू मंदिर का बोला जाता है कि यह स्तंभ था, और इसको तोड़ के फिर क्या बना दिया गया? अपने रूप में लोग ढाल लिया है। तो इसके बाद दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, 1200 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था, ठीक है, ठीक है। किंतु केवल इसका आधार ही पूरा कर पाया, बस पहला तल्ला बनाया था, आधार बनाया था इसका, ठीक है। इसके उत्तराधिकारी अल्तमस ने इसकी 3 मंजिलें बनाई थी। 3 को मंजिल तक किसका बनाया? अल्तमस ने, ठीक है। और उसके बाद हाँ, यहाँ तक 3, एक मंजिल बना दिया, 3 मंजिल बने, यहाँ तक ये चला जाएगा हम लोग का, चौथा तक। फिर क्या होता है कि फिरोज शाह तुगलक इसका आता है, और 5वीं और अंतिम मंजिल इसका कौन आता है? FST, फिरोज शाह तुगलक इसका बनाता है। इसमें क्वेश्चन आपको ये पूछेगा दोस्त, इसमें क्वेश्चन ये पूछेगा कि कुतुब मीनार को किसने बनवाया था शुरू में? कुतुब मीनार, लेकिन इसमें कौन कौन लोग का हाथ है, ठीक है। तो इसमें अल्तमस का हाथ मिलता है और फिरोज शाह तुगलक मिलता है। और एक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पूछता है कि कुतुब मीनार जो बनाया गया किसके याद में बनाया गया था? याद में बनाया गया था, नहीं, बख्तियार काकी की याद में। काकी, बख्तियार काकी, ये मानते कि बहुत बड़े मुस्लिम संत थे, बहुत बड़े मुस्लिम संत थे, ठीक है। उन्हीं की याद में क्या बनाया गया था? ये बनाया गया था, ऐसा लिखा गया किताब में। तो बाबू हमको तो हिस्ट्री पढ़ाना है, अब तो हम एंशिएंट हिस्ट्री में जा नहीं सकते हैं, ना ये कोनो मॉडर्न हिस्ट्री है कि हम सब तब तक को अभी चेक कर दे बैठल बैठल, है ना। इसमें बोला गया है
कि इसको किसके याद बनाया था, बख्तियार काकी की याद में बनाया गया था, किसको, कुतुब मीनार को। ठीक है, उसके बाद है दिल्ली का कुबतुल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, और यही जो 2.5 दिन का झोपड़ा जो आपको देखने को मिलता है, बहुत जगह दिया है कि 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो पहले क्या था कि संस्कृत विद्यालय था, जिन आप लोगों को पढ़ाए भी थे, जिसे बिगड़ और चतुर्थ ने बनाया था शायद। आता है, तोड़ता है, बोलता है कि हम इसको बनवाए हैं। ठीक है, और एक और निर्माण 2-2.5 दिन का झोपड़ा याद रखिएगा, एक अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुबुल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान देने वाला कहा जाता है। हम बता दिए कहाँ है, कहा जाता है बता दिए, नोट्स में इस चीज को हम मेंशन कर दें पीपीटी में। ठीक है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का सिपा सालार था, जेकर नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, ढेर लोग अलाउद्दीन खिलजी बख्तियार खिलजी में बुलाते हैं, लेकिन बख्तियार खिलजी था। अब तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि सर काहे जरा दिया, का चूल था ओकरा बख्तियार खिलजी को, इतना बड़ा विश्वविद्यालय जिसकी एक दीवारें जो थी 20-20 फीट की है ना, उसमें इतनी पुस्तकें थी कि साल भर जलते रह गया। इतनी सारी, सोचो हमारी क्या, अगर हमारे पास वो सब रहता तो हम लोग आज कहाँ ज्ञान विज्ञान में रहते। इतनी पुस्तकें थी, इतना जबरदस्त था वो। शायद अगर वो रहता आज हमारे पास तो हम दुनिया के 7 अजूबा में इसको गिनते। लेकिन बख्तियार खिलजी नामक एक मुस्लिम आक्रांता जो बस अपने सनक के कारण पूरा का पूरा विश्वविद्यालय को आग लगा देता है। वही बता रहे हैं, 2 कारण मिलता है, 2 कारण मिलता है। हाँ, 2 कारण मिलता है। कहीं कहीं ये मिलता है कि बख्तियार हम भी तो कहानी जहाँ पे पढ़ेंगे वही तो बताएंगे। कहीं कहीं ये मिलता है कि बख्तियार खिलजी को ये लगा कि ये महल है, ये तो नंगा लुचा देश का मुस्लिम आक्रमणकारी है सब, एक देश में तो पढ़ाई लिखाई के नाम पर तो घंटा था इन लोग के पास, विश्वविद्यालय देखा कहाँ से था कोनो, है ना। ये आया मुस्लिम आक्रांता जो है वो आया नंगा लुचा देश के, इसको तो समझे नहीं कि इतना बड़ा महल नहीं विश्वविद्यालय हो सकता है। इसको लगा विश्वविद्यालय अंदर आक्रमण किया, शिक्षकों को मारा, है ना, छात्रों को मारा। जब इसको कुछ नहीं लगा, खाली किताब हाथ में लगा तो खीसी सब जरा दिया। एक कहानी ये मिलता है, और दूसरी कहानी एक और सब पढ़ सोनक वाला मिलता है। नम पागल कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी उधर करके आ रहा था और कोई एक जैन सूरी करके कोई थे, गुरु थे, उनका नाम हमको याद नहीं पड़ रहा है, उनका नाम पूछेगा भी नहीं से। वो क्या करते हैं, इसका इलाज करते हैं, क्योंकि ये घायल आकर पड़ जाता है उनके पास, मिलता है उनको, जो नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यापक थे उनको मिलता है, और वो काफी घायल था। उसको नालंदा विश्वविद्यालय में लाया जाता है, इलाज किया जाता है, और उसको हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसका इलाज किया जाता है। हिंदू स्टाइल में तो ही बनाएगा, तो गंगा जल यहाँ पे पिलाना है आपको, सॉरी यहाँ पे क्या बोलते हैं, तुलसी पत्ता हो गया, तो ये सब औषधि रूप में आता है। जब उठता है तो बोलता है हम तो स्वस्थ हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद। ही बताओ कि तुम्हारा इलाज जो किए हो, दवाई हमको दिए हो, वो दवाई जो था हलाल पद्धति का था कि नहीं था, हलाल पद्धति का था कि नहीं था। वो लोग हलाल सर्टिफाइड होता है इस्लाम में, जाके यूट्यूब पर कहीं हलाल वाला थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लेना, है ना। कोई मंत्र लेकर फूकता है, वो भी बहुत सारा काम है, फूकता है, थूकता है ना। वीडियो जाएगा यूट्यूब पर, हमारे होगा, बाप से डर नहीं लगा है, पहले से कुछ नहीं है, उसका खड़ोगे। तो हलाल सर्टिफाइड किया कि नहीं किया तुम मेरा इलाज हलाल विधि से, है ना। बोला कि ना, वो हम तो जन्म नहीं करता, मेरे पास जो औषधि था तो तुम खिलाए। वो क्रोधित होता है कि तुम मेरा धर्म नाश दिया, पूरा का पूरा विश्वविद्यालय को आग लगा देंगे। 2 कहानी मिलता है, और दोनों में से जो कहानी सही हो उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब यह है कि पूरा पागल था ही। मतलब यह है कि पूरा पागल था। तो कौन नालंदा विश्वविद्यालय गया था, आप लोग का बख्तियार खिलजी। अब देखो कितना दुख का बात है, कितना दुख का बात है हमारे लिए भारतीय इतिहास में, कि जॉन बख्तियार खिलजी भारत का इतना
बड़ा नुकसान किया, इतना बड़ा नुकसान किया बिहार का, भारत का, उस बख्तियार खिलजी के सम्मान में एक शहर का नाम है अभी भी, बख्तियारपुर। कितना डूब मरने की बात है और शर्म की बात है कि एक मुस्लिम आक्रांता के नाम पर तुम एक शहर का नाम रखे हुए हो। उस शहर में किस तरह के लोग रहते होंगे भगवान जाने। बख्तियारपुर एक नाम पर है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से की थी, है ना। किसे की थी हम लोग की? इल्तुतमिश से की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी लाहौर में, ठीक है, लाहौर पर जहां पर एक राजधानी था, वहां युद्ध लड़ के आता है ये, और 1210 का बात है, 1206 में तो अंग्रेजी बनता है, 1210 की बात है, युद्ध लड़ उठ के आता है, और उसके बाद क्या करता है कि चौगान खेलता है, जिसको पोलो बोला गया है। पोलो एक खेल है जिसमें घोड़ा को बैठ के डांडा से माना जाता है गेंदा को, है ना। खेल रहा था, घोड़ा से गिर गया, घोड़ा अड़क के भड़क गया, घोड़ा एक ऊपर गिर गया, घोड़ा के जो काटी होता है जिसको बैठा जाता है लकड़ी का सीट नियन, वह एक छाती में गड़ जाता है। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब बाबा चले जाते हैं स्वर्ग, हाँ, माने कि जन्नत, माने कि जन्नत, जन्नत चले जाते हैं, हैं? अब कहाँ हम जहन्नुम नहीं ना बोल सकते हैं भाई, यूट्यूब पर जाएगा तो लोग कहेंगे जहन्नुम भेज रहा है। जन्नत जाओ, वो या वैकेंसी होगा खाली। चौगान उगान खेलते हुए चले गए ऊपर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते यानी पोलो खेलते हुए थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक बुर्बक था, घोड़ा से गिर के मर गया, ठीक है। और उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया हम लोग का? लाहौर में दफनाया गया है। इसके अलावे भी अच्छा, कुबाचा जो बोल दिया ना, कुबाचा बाई मिस्टेक बोल दिया। कुबाचा मैंने इसका ये नहीं था, कुबाचा इसका ये था, साड़ू नहीं था। कुबाचा इसका बहन का ये था, क्या बोलते हैं, हस्बैंड था। कुबाचा साड़ू नहीं था, बाई मिस्टेक उसको बोल दिया, सुधारे उसको, ठीक है। तो कुबाचा के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, अब ये क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक तो मर जाते हैं, अचानक मर गए। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था इल्तुतमिश। कौन हम लोग का? इल्तुतमिश, जबरदस्त गुलाम था। अब ये इल्तुतमिश क्या था? ठीक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश आगे। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक तो भाई राजा बनता है 1206 में, 1210 में मर जाता है। इसका बेटा बनता है राजा, गद्दी बैठता है, जिसका नाम था आराम शाह। क्या था हम लोग का? आराम शाह। आराम शाह आराम खोर था, जैसा नाम तैसा काम। राजा बना और आराम से ही रह रहा था, कोनो काम नाम कर नहीं रहा था। 1 साल राजा रहा। इल्तुतमिश देख रहा है कि बउआ तू राजा रहेगा ना, मैंने जीजा जी कर, तू साले राजा रहोगे तो कोई काम तू करोगे नहीं, दोनों राज्य तो चौपट हो जाएगा। हाँ, तो आराम से पुत्र था, 8 महीने तक सिंहासन बैठा रहा और आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश कर देता है। माने है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद। सत्ता की लड़ाई है बाबू, सत्ता की लड़ाई, पता काहे नहीं चलेगा। जो जीत गया उसके साथ क्या है, पूरी की पूरी सत्ता लगी हुई है। जो जीत गया उसके साथ क्या है, पूरी की पूरी सत्ता लगी हुई है। कहा गया ना, जो जीता वही सिकंदर, वही हाल है। क्योंकि एक पीछे लोग सपोर्ट, क्योंकि ये काफी जबरदस्त था, योद्धा जबरदस्त था ये। और एक बात याद रखिएगा आप लोग, हिस्ट्री यह सिखलाता है कि जब जब आप कमजोर रहेगा ना, सबसे पहले छुरा भोंकने वाला आपके अपने ही होंगे। साला का तेल ना अपने, आज के जमाना थोड़े ना है कि जीजा लोग तो साला को तो नहीं बोल दे, बहनिया खखोर कर रख देगी। तुम मेरे नजर को लोग का इज्जत नहीं कर रहे हो, बिलो अस्थिर से।
ठीक है। ना 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 ना, मैं इस बारे में मैं बहुत खुश नसीब हूँ। हाँ, मुझे जीजा नहीं मिले हैं, मुझे दोस्त मिले हैं दो, अच्छा तीन कहा जाएगा। तीन लोग हैं, तो दोस्त हैं वो लोग। हाँ, सबको मिले। जैसा आप बिहेवियर रखिएगा वैसा आपको मिलेगा भी। ऐसा नहीं कि बहुत लोग होते हैं ना कि आप पर भी डिपेंड करता है कुछ चीज। हाँ, कुछ आप कोई चीज बहुत अच्छा है तो कुछ लोग उसे क्या करते हैं, फायदा उठाने लगते हैं। आपका भी कुछ दायित्व बनता है, अगर कोई हमारे लिए बहुत अच्छा है तो आपका भी क्या दायित्व कर बनता है कि आप भी उनके लिए अच्छे रहें। ठीक है, और आप क्या कीजिएगा, अच्छा नहीं रहेगा तो क्या होगा, फिर रिलेशन टूट जाएगा। रिलेशन टूट जाएगा, उसको भी काहे खती आ गए, भारी हो गया। अभी मेरे दोनों एक दीदी की शादी, जो छोटी दीदी थी उसका शादी की 11 साल हो गया, एक का 17 साल हो गया, 16-17 साल। हिस्ट्री है अभी तक मेरा कि 1 से 2 दिन, उससे बेसी कहीं नहीं रहे, कभी नहीं रहे हैं इतना साल में जाके। धनबाद जाते हैं, आज रात सुबह में पहुंचेंगे तो अगला शाम को मेरा इतवार को गाड़ी रहेगा, अगला रात को मेरा गाड़ी रहेगा। टिकवे नहीं करते हैं, ना बेसी रहोगे ना इज्जत खराब होगा, ना खाली हाथ जाओगे। ठीक है, वो हमको 1000 दे सकते हैं तो मेरा भी औकात बनता है कि हम 50 रुपए का सामान लेके जाए। ये नहीं कि जा रहे पलर गए, जा रहे भिख मांगा नहीं पहुंच गए। ठीक है, वो जान रहा है कि बेचारा बेरोजगार इंसान है, कुछ तो लेके जा। वो 1500 के तरह का टी शर्ट खरीदे, तू तो 150 के तू पाकर के कलम लेके जाओ, लेकिन जाओ। नहीं, सब लोग तुम्हारी तरह नहीं भूखड़। आगे बढ़े। ठीक है, तो आगे कहानी बढ़ाते हैं। तो इल्तुतमिश राजा बनता है, क्या बनता है हम लोग का, इल्तुतमिश राजा बनता है। इल्तुतमिश गद्दी बैठा 1210 में मार के बैठ जाता है, और इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहता है। क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया है, इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को। और यह गुलाम का गुलाम था, कहा था ये भी क्वेश्चन पूछा है, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है, गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम आया समझ में। ये भी क्वेश्चन है, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है, इल्तुतमिश को। ये मैंने कि 12 से 10 में अंतिम में बैठता है वो, इसको 10 से समझ लो। हाँ, लास्ट के हमको लगता है नवंबर दिसंबर का टाइम था इसमें। ठीक है, तो 10-11 समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना डेट नहीं पूछेगा आपको। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है, और इल्तुतमिश जब शासन करने बैठता है तो अभी तक हमने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखे, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राजा बनता है हम लोग का, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का राजा था, गुलाम था गौरी का। ये अपने को सुल्तान या सम्राट नहीं कहलवाता है, क्योंकि अपने आप को गुलामी, कोई पदवी धारण नहीं करता है। कौन, इल्तुतमिश। पीछे जाकर फिर से समझ लेते हैं, अपने नाम का कोई कलमा नहीं पढ़वाता है। कलमा का मतलब होता है उसमें कुछ मंत्रों के साथ राजा की बड़ाई की जाएगी, ऐसा कुछ नहीं करवाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। सिंपल था, सिंपल ही रहता है अपने आप को, बस अपने राज्य विस्तार पर ध्यान देता है, समझ में। और ओकर दामाद आता है जो, जिसका नाम था हम लोग का इल्तुतमिश का दामाद कौन था हम लोग का सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद कौन था, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश आता है, अब ये अपने को राजा के रूप में स्थापित करने की कोशिश करता है, सम्राट के रूप में। और इल्तुतमिश का सबसे इंपॉर्टेंट काम जो पूछता है ना, एक तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था, है ना, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम जो कर पूछता है, वो पूछता है इसका कि चालीसा का गठन किसने किया था, है ना, चालीसा। ठीक है, चालीसा का गठन किया था इल्तुतमिश ने। इसे तुर्क ए चहलगानी भी कहा जाता है। चालीसा क्या था, 40 सरदारों का समूह था। वो नहीं, 40 सरदार का समूह, मैंने समझ लो कि मान लो कि हम राजा हो गए, आप लोग 40 लोग हो गए, 40 भाग में अपने राज्य को बांट दिए हैं, और आपको हम अधिकार दे के देखो आपको इतना पैसा हमको देना है, आपको इसके बदले क्या करना है कि घोड़ा रखना है, सेना रखना है, सब कुछ रखिए, और जब हमारा जरूरत पड़ेगा तुमको हमारे साथ देने के लिए आना पड़ेगा। बाकी राज्य का चिकार में भी तुम आ सकते हो, हमारा भी बैठ सकते हो, बातचीत कर सकते हो, इज्जत दिया जाएगा तुमको। यही था 40 सरदारों का समूह चालीसा।
ऐसा समझ में चालीसा का गठन हुआ था, कोई दिक्कत और कोई काम एकर नहीं था। वो मतलब कि अली बाबा 40 वाला चालीसा है, ये दूसरा था। ठीक है, तो चालीसा का गठन तो इल्तुतमिश करता है, जब तक इल्तुतमिश है तब तक चालीसा बड़ा बढ़िया से काम करता है। बाद में यही चालीसा ना इल्तुतमिश के परिवार के लिए गला का हड्डी बन जाता है, गला में फंसे हुए हड्डी के समान बन जाता है यही चालीसा जाके। देखो लिखे भी हैं हम नोट्स में, देखो कुछ भी नहीं, मेरा ख्याल नोट्स पीपीटी पढ़ लोगे ना बहुत, देखो जितना कहानी बता रहे सब कुछ उसमें हम लिखे रहते हैं। चालीसा दल जिसमें 40 से विश्वसनीय गुलाम सरदारों का गुट था, जो भी तुरंत बताया आप लोग को। ठीक है, प्रारंभ में इल्तुतमिश से यल्दौज और कुबाचा का सामना करना पड़ा। यल्दौज और किसका सामना करना पड़ा हम लोग का? कुबाचा का सामना करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद है सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का इल्तुतमिश ने चलाया था। किसने चलाया था हम लोग का? सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश ने चलाया था। एकता व्यवस्था, अरबी सिक्का की बात कर रहे हैं, है ना। अरबी सिक्का, शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। एकता व्यवस्था, है ना, की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। अब एकता व्यवस्था है क्या? तो नोट्स में हम आपको सेट में पूरा अच्छा से लिख दिए एकता व्यवस्था के बारे में डिटेल। एकता प्रणाली सुल्तानों और कुलीनता के बीच क्षेत्र के विभाजन पर आधारित थी। भूमि के छोटे बड़े भागों में विभाजित किया गया था। इन्हें रईसों, अधिकारियों और सैनिकों को दिया जाता था। जिसे कहता है इसको एकता दे दिए, इसको इतना एकता दे दिया, इसको इतना एकता दे दिए। तो एकता प्रणाली में क्या था कि उसको कोई क्षेत्र देता था जिसमें कि बोले ना कि आप उसमें राजस्व संग्रह कीजिए, बाकी आप काम कीजिए। ठीक है, तो ये सब काम उसमें एकता प्रणाली में था। डायरेक्ट पेमेंट हाथ ना देके एकता दे देता था। नहीं समझ में आ रहा? 10 कट्ठा का एकता तुमको दे दिया गया, है ना, एकदम हाईवे पे, है ना। नीतीश कुमार खुश हो गए, अब बोले एकदम मेन आरा पटना हाईवे पर तुमको हम दे रहे हैं 10 कट्ठा का एकता, है ना, तो खुश हो जा। तुमको हम कोई पेमेंट नहीं देंगे, 10 कट्ठा जमीन दे दिए हाईवे पर, 1 कट्ठा जमीन का दाम 1 करोड़, पैसा रुपये कुछ नहीं दे रहा है। अब तुम होटल खोलो, पर तुम साग रोपो या अपने गढ़ के मर जाओ, वो तुम्हारा काम है। जमीन दे दिए, तुम अपना काम करो, तुम मेरा सेवा करो। उस जमीन से तू कैसे कमाएगा वो भी तुम जानो, है समझ में। ऐसे तो हम तो 10 कट्ठा बहुत कम बोले ना, पहले के खेतिहर परिवार होता था तो लोग खेत के लिए जमीन लंबा छोड़ा दिया जाता था, है समझ में। एकता प्रणाली यही थी। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली लिया, और इस तरह वो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसलिए कहता है क्योंकि वो कहता है कि अपने राजधानी को लाहौर से कहता है दिल्ली ले आता है इल्तुतमिश। कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी हम लोग की? लाहौर थी। हाँ, कोई सवाल है तो बोलिए, समझ में आ रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी हम लोग की? लाहौर थी, और ये अपने राजधानी कहाँ पे लेकर आता है? तो दिल्ली लेकर आता है। आगे चलते हैं। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण, ठीक है, इल्तुतमिश ने कराया था। ठीक है, और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ पे? अजमेर में है, जो अजमेर शरीफ बोला जाता है। माना जाता है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो इस्लाम के बहुत बड़े ज्ञाता थे और गुरु, इनको पीर माना जाता है इनको। और उनका जो दरगाह था हम लोग का कहाँ पर था हम लोग का? तो अजमेर में बनाया गया है। इसका निर्माण इल्तुतमिश करता है। और एक बात बताइए, अजमेर जो है किस लिए प्रसिद्ध है? और कुछ बताइए। वहीं पे पुष्कर है, पुष्कर का मेला लगता है, और वहीं पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। दुनिया में मात्र एकमात्र जगह जहां पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, बगले में पुष्कर में। ठीक है, कुछ दूर पुष्कर, अगले बहुत सटल शहर है। जब पटना हो गया और समझ लो कि बीटा हो, इसे समझ लो, जैसे जानते तो नहीं, लेकिन किसका मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, चिश्ती की दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती है, मोइनुद्दीन चिश्ती है ना, है हाँ, हसन भी था उनके नाम में, मोइनुद्दीन हसन चिश्ती मिलता है, मोइनुद्दीन चिश्ती मिलता है। तो इतना पकड़ा जाएगा आप लोग के एग्जाम के लिए, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो इनकी दरगाह अजमेर में, ये पूछा है। ठीक है, भारत में पहला मकबरा निर्माण करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। भारत में पहला मकबरा निर्माण करने का श्रेय किसको जाता है?
इल्तुतमिश ने। जहां पर आप देखते हैं कि आपको बहुत सारे जो लुटेरे आते हैं, गजनी आता है, गौरी आता है, ये लोग बोलता है कि हिंदू बुद्ध की हिंदू जो होते हैं ना बुद्ध परस्त होते हैं। बुद्ध परस्त का मतलब होता है मूर्ति का पूजा करने वाले होते हैं हिंदू। बड़ा खराब है हिंदू, ठीक है भैया, इन मूर्ति की पूजा करते हैं। और तुम जो बना रहे हो मकबरा, इका है मकबरा, समझ में आता है ना? ये सासाराम मकबरा देखिए, इंडो अफगान शैली में है ना। तो मकबरा क्या है? जो मर गया, गड़ गया, उसके ऊपर एक महल बना दीजिए, मकबरा। और क्या, और भगवान थोड़ा ना हो जाए, वही मकबरा ही है। मर गया, गड़ गया, महल बना दो, मकबरा। हाँ बोलिए, हो गया ना। तब हम लोग को तो बुत परस्त बोला, लेकिन अपने वही काम शुरू कर दिया, मकबरा बना। तो भारत में मकबरा बनाने की प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो ये किया था हम लोग का इल्तुतमिश ने किया था। कोई दिक्कत? इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता है। ये VVI क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन जल्दी आपको नहीं मिलेगा कि किसे भारत में मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है, ठीक है। और सुल्तानगढ़ी मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने अपने श्रेष्ठ ज्येष्ठ पुत्र, ठीक है, नसरुद्दीन मोहम्मद की याद में कराया था, है ना। ये अपन बेटा की याद में कराया था पहला मकबरा का निर्माण, ठीक है। हाँ बेटा जिंदा रहते बेटा मर गया, है ना। तो उसी के याद में क्या था? मकबरा का निर्माण। मकबरा के प्रथा प्रणाली से भारत में से पहले कहीं नहीं था। तो अरब कंट्री में था, तुर्क में था मकबरा, छोटे छोटे मकबरा वहां पर देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरह के लोग यहाँ पर भव्य बनाया, भारत में पैसा था, भारत में सस्ता मजदूर था, भारत में सुंदर सुंदर पत्थर थे, कहीं नहीं बनेगा, वहां पर कुछ नहीं है। इल्तुतमिश से लगभग कुतुब मीनार से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ना। कहाँ पर रहता? मलकापुरम में 1231 में इसने कराया था, ठीक है। हमने बेटे के लिए मखर बनाया, क्योंकि इसका राज अगर हम लोग देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो 1210 या 1211 से लेकर के 1236 तक ये अपना राज्य रखता है। एक लंबा पीरियड है, अप्रोक्स 25-26 साल अपने को आप ये शासन करता वहां पे, ठीक है। चंगेज खां, ठीक है, ने भारत पर 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के समय पर आक्रमण किया। काफी VVI क्वेश्चन है। चंगेज खां ने किसके समय पर आक्रमण किया था भारत पर? तो भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के समय पर, और मंगोलों के प्रथम आक्रमण से भारत को इल्तुतमिश ने बचाया था। भाई इस काम के लिए इल्तुतमिश बाबा को प्रणाम है, चंगेज खां से बचा दिया। सोचो, अगर इस शैतान है को अगर माने थे इल्तुतमिश को, तो सोचो वो कितना बड़ा शैतान होगा, खतरनाक था चंगेज खां। चंगेज खां का जब हम जीवनी पढ़े अपने लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, बाबू एकदम खून खोल गया भाई। वही तो बोले, एक बारे में मिलता है कि कबीला ही था चंगेज, मंगोलिया जिसमें अभी चाइना कब्जा है ना, इस पर ये कबीला ही था। जैसे ही कुछ बड़ा होता है किसी बात पर, इसका कहानी तो बहुत लंबी है, उतनी कहानी नहीं बता सकती, पूरा मोटा किताब है चंगेज खां के बारे में, समरी सुनाते हैं मोटा मोटी। ये जब इसकी लड़ाई होती है इसके भाई की, इससे भाई और इसमें छोटा उम्र में 10 से 12 साल की उम्र में, ये अपने भाई का हत्या ईटा से कूच कूच कर देता है और भाग के छुप जाता है पहाड़ों के गर्त में। फिर कुछ दिन बाद किसी राजा के शरण में जाता है, वहां पर जो राजा थे जो से कबीला में, उसके साथ रहता है, लड़ता है। अंतिम में जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसका राज हथिया लेता है, बेटी से शादी कर लेता है, उसके बाद शुरू करता अपना राज्य विस्तार। कहा जाता है कि मंगोलिया के हर 3 में से 1 आदमी इल्तुतमिश का बेटा है। अपना बच्चा पैदा किया था अपने लाइफ में, सॉरी कौन हम लोग का, चंगेज खां का, ठीक है। हर 3 में से 1 आदमी, सोचो कितना बच्चा पैदा किया है। और एक बार ये घटना है कि एक युद्ध में इसका दामाद जाता है लड़ने के लिए, और उस युद्ध में जब किसी कबीला पर आक्रमण करता है, और जब युद्ध होता है अपने दामाद को भेजता है लड़ने के लिए, है ना, और इसका दामाद मारा जाता है। बस अपना बेटी को शांत करने के लिए उस कबीला पर दोबारा
ये आक्रमण करता है। कौन? चंगेज खां। और पूरा का पूरा कबीला को, बाल बच्चा सहित नवजात बच्चा को हाथ में लेकर सब लोग को मारता है वो, और जला देता है जिंदे। इतना खतरनाक था ये चंगेज खां, ठीक है, इतना ही खतरनाक था कि सिर्फ अपनी बेटी को शांत करने के लिए मार के तुम्हारा दामाद मरे, और भी लोग मरे होंगे। पूरा का पूरा कबीला के एक एक आदमी को खत्म करता है चंगेज खां। ऐसा कहा जाता है कि जिस एरिया में चंगेज खां चला जाए उस एरिया में लाशों के ढेर पड़ जाते थे। इसीलिए भारत अगर चंगेज खां नहीं आया ना दिल्ली में तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि दिल्ली में अगर भारत में चंगेज खां आ जाता तो भारत को और बर्बाद करके रख देता, लूट लेता। इल्तुतमिश को जब पता चलता है कि चंगेज खां भारत आने वाला है, मुहाने पर सिंधु नदी किनारे खड़ा है, वो अस्थिर है, इसी आसपास के एरिया में, दाएं बाएं तक में नहीं हो सकता है। चंगेज खां के पास तुरंत ही भेजता है संदेश कि महाराज आप कहाँ यहाँ आ रहे हैं, इज्जत के साथ। भारत में आपका क्या काम है कि यहाँ आ रहे हैं? भारत का मौसम ठीक नहीं है, आप बीमार पड़ जाइएगा। क्या खाते हैं? लूट खाते आ रहे हैं। अरे लीजिए, मार्ग पैसा दे रहे हैं। 10-20 बक्सा पहुंचा दिए हीरा जवाहरात एकदम। चंगेज खां खुश, बिना गोइले मिल गया। भाई 100 रुपए बचाए खाते अगर 20 रुपए चल जाए, अब साथे में जानो बचे तो बड़ बात न है। इल्तुतमिश अपना समझदारी का प्रयोग किया है और चंगेज खां से भारत की वो क्या करता है? रक्षा करता है, ठीक है। तो चंगेज खां कौन था समझ में आया? चंगेज खां के साथ और किस्सा बताते जो आता ना, यह दुष्ट था। चंगेज खां बोला था अपने वसीयत में कि जब हम मरेंगे और जो लोग मेरा लाश तो कहीं मेरा मकबरा मत बनाना, क्योंकि हम बहुत लोग को मारे हैं, लोग हमारे किसी में तो मालूम है ना, कितना लोग का बच्चा पैदा करवा दिए मसही खड़े खड़ी। हमारा मकबरा मत बनाना। और जो ग्रुप हमको गाड़ने जाएगा, वो ग्रुप जब आएगा तो उस पूरा एरिया को घोड़ा से रौंद देना कि पता ना चले कहाँ पर हमको गाड़ा गया है। वो दूसरा काम और बनाया था, ठीक है। तो जाता है लोग, ठीक है, गाड़ता है लोग, और पूरा का पूरा एरिया में जमीन में गाड़ के पूरा घोड़ा से रौंद देता है, कहाँ पर है पता न चले। दूसरा का बनाया था उसने अपना ये वसीयत कि जो जो लोग हमको जनाजा में हमको गाड़ के आएंगे, आने से राज्य में घुसने से पहले उनको मार देना। तो जो जो लोग अगर गाड़ के आते हैं दूसरा वसीयत के अनुसार, उसको घुसने से पहले मार देता है। ना ही किसी को मालूम नहीं था, दूसरे को बोला था, दो ग्रुप बनाया था उन्होंने। अब जो गाड़ा तो है नहीं है, हम जरा के मारे वही तो गाड़ा था। अब पता नहीं कि कहाँ पर होकर कब्र है, किसी को पता नहीं कि चंगेज खां कब्र कहाँ पर है। सोच, सब प्लानिंग को ये कर गया था कि मेरे लाश के साथ कोई खिलवाड़ ना करे, क्योंकि कबीला में थोड़ा कमजोर होता है, पूरा पता था कि अगर हम मर जाएंगे तो लाश साथ लोग खिलवाड़ करेंगे, क्योंकि बहुत लोग साथ किया था। जब दूसरे के साथ तुम बुरा करोगे ना तो दिल में को दर्द रहता है, टसक रहता है कि कोई हमारे साथ बुरा न कर ले। आज ना करोगे कल ना, करने का फल तो बेटा भोगना ही भोगना है। कहाँ आ जाओगे? अरे हम देखे अपने लाइफ में, हमारे साथ लोग बुरा किए, आज नहीं तो कल ना तो परसों। पाए? अरे आज नहीं पाओगे कल पाओगे। अब बुरा आदमी को कल ही भगवान खूब ऊपर उठाता है, इसे खूब दौलत देगा, शोहरत देगा, एकदम स्टार बॉक्स में जाएगा। लड़की है तो खूब बढ़िया घूम रही है, एकदम खूब संवर के जा रहा है ना, मौज मस्ती पार्टी, और बाद सीधे छोड़ देता है। तो शिव पूजन साहब का एक लाइन है कि अमीरी के कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ा जहरीली होती है। ये हिंदी साहित्य से हम इसका दर्द समझ रहे हैं। तो भाई जवन हाल में हमारा कोई टेंशन है, एग्जाम देने जा रहे हैं, होटल नहीं मिला, कोई बात नहीं, 10 रुपए के चिमकी बैग सुत गए। हमारा क्या भाई, टीचर है पहले से, दर्द तो उसका होगा जो 5 स्टार में रहा है, वो सुतना पड़े। हमको मिल जाता है 2 स्टार होटल तो 3 स्टार तक अभी तक लाइफ है, कोई जगह हो जो रह लेते हैं, जकूजी में नहा लेते हैं, जब दिसन तब दिसन, नहरियों में कूद जाएंगे नहाए खाती। सब गुण क्या करे, क्योंकि हम लोग गरीब इंसान है, कोई एडजस्ट कर जाएंगे, है ना। भगवान जिसको ऊपर उठाएगा ना, जो गलत करता है उसको ऊपर उठा के छोड़ता है। हम लोग बोलते हैं कि देखो गलत किया, अब भगवान उसको कितना खुश रख रहे हैं,
खुश है जब तो रख लेना, जब उसको दुख दे ना तो उसको पीड़ा हो अपने कि कैले अब कितना खुश थे, है ना। अभी जैसे गाना गाया कि याद 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 बस याद रह जाती है। तो चलो मंगोल पढ़ लिए, मंगोल का बस एक लाइन से इतना समझा दिया आप लोग को। इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी 1236 में और इसकी पुत्री रजिया सुल्ताना क्या हुई, इसकी उत्तराधिकारी बनती है। ठीक है, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद कौन, एक और कोनो बेटा उटा नहीं था, एक और बेटा था, लेकिन पहले सुन लो, एक और बेटा था, लेकिन एक और बेटा महानालायक था। एक और बेटा था, एक और दो चार को पत्नी थी, उसमें दो पत्नी का जिक्र मिलता है ना। इसका बेटा महानालायक इल्तुतमिश का बेटा, लेकिन बेटी जो रजिया सुल्ताना थी काफी जबरदस्त थे, जो थी शासिका थी, है ना। इसका बेटा का जो नाम था, इल्तुतमिश की जो बेटा का नाम था, उसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। कल कहानी इसको पूरा डिटेल जब अगला वीडियो बनाएंगे तो आपको पढ़ाएंगे रजिया सुल्ताना और रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में। बहुत जबरदस्त रजिया सुल्ताना की लव स्टोरी और कहानी है, इतना बढ़िया कहानी है ना, ये एकदम सुनिएगा, मजा आ जाएगा रजिया सुल्ताना आपको सुन के, है ना। ये अलग बात है कि लोगों ने रजिया सुल्ताना का गलत जिक्र किया है कि सिर्फ उसके लव स्टोरी के चलते उसको लोग जानते हैं, और गाना निकाल दिया कि रजिया गुंडों में फंस गई। रजिया गुंडों में फंसी थी, सही बात है, लेकिन राज्य विस्तार के चक्कर में फंसी हो, सही में उसको घुमा रहा था गुंडा लोग, मैंने क्या आक्रमणकारी, जिसको बोल सकते हैं बर्बर जनता लोग, है ना। रुकनुद्दीन फिरोज के शासनकाल की बागडोर उसकी माँ शाह तुर्कान के हाथों में था, जो कि रजिया सुल्ताना क्या थी, सौतेली माँ थी। माने कि हम लोग अगर बात करते हैं, अगर हम लोग किसका, इल्तुतमिश थे, इल्तुतमिश की दूसर की मेहरारू, पहली मेहरारू थे रजिया सुल्ताना, दूसरी मेहरारू से क्या था, शाह तुर्कान। शाह तुर्कान जो चंट थी, चंट एकदम झगड़ा, और बेटा जो था ना पूरा आराम मतलबी, आए कहानी पढ़ाए कल आप लोग को, ठीक है। और शाह तुर्कान जो था पूरा आराम करता था, जनता भर टैक्स लगता था, किसी से कोई मतलब नहीं, माइक कार्यभार दिखा रही है, संभाल रही है, मस्ती में रहता था, खाली लोग को क्या करता था, अत्याचार करता था, चारों ओर विद्रोह फैल गया। और रजिया क्या करती है, इसी विद्रोह का फायदा उठा करके शासन को अपने हाथ में लेती है। तो कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रजिया सुल्ताना की कहानी, भारत की पहली मुस्लिम शासिका, ठीक है। और ये कहानी खूबसूरत तो थी, काले खां के साथ इनका प्रेम संबंध मिलता है, दो तीन लोग के साथ मिलता है, जो घोड़ा से जगह साथ चढ़ती थी साथ चढ़ के भागियो गई थी, बहुत मस्त कहानी है, ठीक है। तो रजिया सुल्ताना के बारे में एक सीरियल भी आता था, लेकिन मूवी और सीरियल में जिसमें हेमा मालिनी ने अभिनय की है उतना सही चीज नहीं दिखाया गया है जो ये व्यक्तित्व है ना। पुरुष 4 जगह प्रेम करे तो कोई नहीं पूछेगा, पुरुष 4 जगह मुंह मार ले तो कोई नहीं पूछेगा, रजिया सुल्ताना 2 लोग से प्रेम की तो हल्ला हो गया कि काले खाए वो था, वो करो मन है, एगो मर्द तो दूसरे को देवे करेगी। तो कल के क्लास में हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे रजिया सुल्ताना की हिस्ट्री का। मजा आया आप लोगों को पढ़ के?